ओके गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NK फिटनेस पाठशाला, जिसमें हमने स्टार्ट किया है बॉडी बिल्डिंग। स्टार्ट नहीं मतलब जिम्मेदारी ली हम सब ने एक दूसरे की, कि हम आपको इसमें सिखाएंगे नई नई टेक्निक्स और कैसे आपकी बॉडी को नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे, कैसे फैट रिड्यूस होगा, कैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इस शेड्यूल में, इस वर्कआउट सेशन में आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। तो मेरे साथ हर बार कोई ना कोई नया आता है, तो इस बार मेरे साथ में आया है। इस बार कैसा फैट है मेरे साथ, देखो मेरा नया फैट नहीं है इधर। अब ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये थोड़ा डर रहा है, घबरा रहा है। ऐसे बच्चे जिम ज्वाइन करते हैं, किस लिए, क्यों करते हो? गेन करना है, शरीर बढ़ाना है। ये वर्कआउट इन लोगों के लिए भी है कि वेट कैसे गेन होगा। वेट तब गेन होगा जब स्ट्रेंथ गेन होगी। स्ट्रेंथ गेन होगी तो वेट भी लिफ्ट होगा, और वेट लिफ्ट अच्छा करेंगे, डैमेज अच्छा करेंगे, डाइट अच्छी लेंगे तो गेन ऑब्वियस सी बात हो जाएंगे। तो इनको भी करना है फिट। अभी तो तुम फिट करो जाके, और फिर उसके बाद में इसमें आप सीखेंगे और भी नई नई चीज़ें। इवन यही नहीं ख़त्म हो जाएगा बस खाली नूर भाई एक्सरसाइज बता रहे हैं, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी डाइट से रिलेटेड चीज़। तो बात ख़त्म करते हैं और शुरू करते हैं अपना वर्कआउट। टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज। और इवन हाँ, एक चीज़ और, आप सोचेंगे कि नूर भाई ये तो वही एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हम पिछले भी अभी डे 2 में करी थी। डे 2 में हमने जो पार्ट किए थे हम आज भी वही करेंगे। हिट मतलब कि हमारा जो रहेगा बैक और बाइसेप्स मेनली टारगेट पे। इसमें एक चीज़ में नई इन्वॉल्व ज़रूर करूँगा, वो शॉकिंग होगी आप लोगों के लिए। और साथ साथ क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें नई नई वेरिएशंस। इवन जो हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइजेस करी थी वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस बार होगा डिफरेंट तरीके से, हम बैक को ट्रेन करेंगे डिफरेंट तरीके से। बिकॉज मैं आपको बता दूं, एक लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था पुल ओवर से, बट इस बार हमें पुल ओवर से स्टार्ट नहीं करना। इस बार हमें डिफरेंट मसल्स को टारगेट करना और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो आता हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 डे। तो आज हम करने वाले स्टार्ट डे 5 का वर्कआउट नंबर 1। देखो बैक करने वाले हैं हम। करेंगे पहले ट्रेंड बैक की जो है एक्सरसाइज आपने देखी होंगी बहुत सारी, लैट पुल डाउन ये। बट मैं आज आपको बता रहा हूँ जो बैक की सबसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज होती है, चिन अप। चिन अप एक ऐसी अल्टीमेट एक्सरसाइज है, इसमें आपकी तीन मसल ट्रेंड होती है, बाइसेप्स भी पंप हो जाता है, लेट्स भी। मगर चिन अप से अच्छी, चाहे वी शेप के लिए हो, बैक को बड़ा करना हो, थिकनेस चाहिए हो, चिन अप इज़ अल्टीमेट। सो हम स्टार्ट करते हैं चिन अप से। फर्स्ट एक्सरसाइज, हाइट छोटी, वाइड ग्रिप चिन अप्स। एट टू 10 रेप्स करने हैं, 3 सेट, 8 to 10 रेप्स पहली एक्सरसाइज। तो गाइज एक्सरसाइज नंबर 1 हो चुकी है। अब आ गए हम एक्सरसाइज नंबर 2 मतलब कि 2 पे। तो अब हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। क्या होगी हमारी, दिखाओ। टी बार। टी बार मेरी तो बहुत फेवरेट है, बहुत से लोगों को पता नहीं। बट इसको एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें टेक्निक, क्योंकि ये मशीन नहीं है, मैनुअल एक्सरसाइज है। तो इसको करने के लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, और तो और जो कि प्रोपोर्शनेट और हर एक चीज़ बैलेंस, ठीक है। क्योंकि हल्की सी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है, वो भारी नुकसान हो सकता है। तो जो बिगिनर हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने और मेरे को बड़े ध्यान से देखें, ताकि जिन्होंने नहीं किया वो परफॉर्म करते हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। पहली बात मैं यूज़ करने वाला हूँ टी बार करने के लिए वी बार। अब मोस्टली तो मैं यही कहूँगा वी बार से यूज़ करो। बहुत से लोग हाथ से भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे ज़्यादा बड़ा। बट ये एक्सरसाइज हम करने हैं। अब इसको देखो, आप सीधे खड़े, शोल्डर के अकॉर्डिंग आपके लेग्स हैं। आपने इवन ये चेस्ट अप, ग्लूट्स एकदम, या पहले सीधे खड़े हो जाओ पूरे, इसको वेट को लेके लोड, ग्लूट्स पीछे, अब बैंड 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 बैंड, ये चेस्ट अप, यस 1। बैक पीछे, तो आपने देखा ये एंगल मैंने किस तरीके से बनाया, किस तरीके से वेट लिफ्ट किया, यहाँ तक कि ड्रॉप भी किस तरीके से किया। क्योंकि इसमें उठाना और रखना वेट को, दोनों का बहुत बड़ा रोल है, ये नहीं। और इसको वेट को बिल्कुल भी लोअर बैक पे नहीं लेना है। आप यहाँ पोजीशन पे आते हैं,
चेस्ट एकदम आपकी तनी हुई होनी चाहिए, ऐसे उठी हुई, एंगल पूरा। एल्बो इनसाइड जाएंगी, आउटसाइड जा रही है तो गलत है, इनसाइड पूरा हिट करेगा वो मसल्स को, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। ओके गाइज, अब आ गए हम बैक की थर्ड एक्सरसाइज पे। ये हो गया हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। मज़ेदार एक्सरसाइज है, सभी लोगों को पसंद है। लेट पुल डाउन मशीन है, बैलेंस की इसमें कोई नीड नहीं होती इतना, बिकॉज मशीन है तो बैलेंस होता है ऑलरेडी। और इसको जो हम करेंगे फ्रंट लेट पुल डाउन, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि मैं इसको कहाँ तक लेके आ रहा हूँ और कितना एंगल, ये नहीं कि पूरे ऊपर खींच दिया, थोड़ा सा होल्ड करके रखना। मसल्स को मैंने कहा ना क्वीज, मसल्स को टारगेट पे रखना होता है, ये नहीं कि आप उसको रिलैक्सेशन मोड पे छोड़ दो, पूरा ऊपर तक जाएगा तो मसल रिलैक्स हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अपने अकॉर्डिंग वेट रखो आप और स्टार्ट। वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन, चेस्ट अप, ये तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। इसके 4 सेट्स करने हैं और 10 to 12 रैप्स रहेंगे, ठीक है। बट इवन इसमें एक सेट रहेगा ड्रॉप, जो 4th के बाद आएगा 5th नंबर पे, उसे हम करेंगे ड्रॉप सेट। अब वो कैसे होगा, उसके लिए मुझे एक चाहिए, मेरा दोस्त, हमारा पुराना फैटी साथी, जो कि हमारे हर सेट के बाद वेट कम करेंगे एक एक प्लेट, ठीक है। ये होगा ड्रॉप सेट। अब वो कितने रैप्स में होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, नॉन स्टॉप। सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8, drop. One more time. This last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, दैट्स इट। तो ये हमारा हुआ एक लास्ट सेट, जो कि 4 सेट के बाद में आता है 5th सेट, ये ड्रॉप सेट होगा। इसमें हम 3 अटैम्प्ट करते हैं, वेट कम करके 2 या 1 प्लेट्स कम करें 8 रैप, फिर 1 प्लेट्स कम करें 8 रैप्स, फिर 1 प्लेट्स कम करें, मतलब कि 8 रैप्स के 3 सेट्स करने हैं, कोई रेस्ट नहीं है, वेट कम करना है। सो गाइस, हमारी ये आ गई 4th एक्सरसाइज बैक की, और ये मेरी बहुत फेवरेट है, मतलब कि मज़ेदार, सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक्सरसाइज है मेरी। इसको बोलते हैं हम क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन भी बोलते हैं, वी बार लेट पुल डाउन भी बोलते हैं। क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन के अंदर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ वी बार एंगल। तो अब देखो इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। इसके भी हम 3 सेट करने वाले हैं, रैप्स हमारे 10 to 12 रहेंगे, और परफॉर्म कैसे करना है ये सीखने की चीज़ है। इसकी ग्रिप ये बनेगी, ये नहीं कि उंगलियों से पकड़ के खींच रहे हो, फिंगर से नहीं। बैक की एक्सरसाइज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग ऐसे उंगलियों से पकड़ते हैं, ग्रिप नहीं बनती। चिन अप्स मारेंगे तो भी फिंगर से अगर आप करने की कोशिश करोगे, ऐसे ये ग्रिप बनाओगे, तो आपके वो यहाँ लोड डालेगा, वो इसको नहीं। अगर आप यहाँ से पकड़ के अपना एक्टिव करना होता है, जब आप ग्रिप बनाते हैं किसी भी चीज़ की, तो उस मसल को आपको एक्टिव करना होता है उसी टाइम पे। ये मोड आ गया, ये अब आगे चलेगा पूरे चेस्ट अप। अब ये देखिए मसल्स क्या हिट हो रहा है, मसल्स एल्बो इनसाइड ही जाएगी, तो अब इसमें लड़के गलती क्या करते हैं, आगे लेकर इसमें लड़के गलती क्या करते हैं, इसमें एक गलती बहुत बड़ी होती है, बहुत बार देखा मैंने, वो ऐसा करेंगे पूरा, उससे आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, जो जबकि इसका एंगल वो है जो मैंने पहले बताया। जब ये पूरा जाता है जॉइंट्स पे, पूरा खिंचाव डलता है, ठीक है, पूरा ऐसे ले जाना, वहाँ पे इवन एक स्किन तो खिंच रही है, मगर वो वेट जो है जो आपने लगाया वहाँ पे, वो हिट नहीं कर पाता उस एंगल को जो आप ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी
बैक की नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है रैक डेडलिफ्ट। सो गाइस, आपको अब मैं लेके आया हूँ अपनी लास्ट एक्सरसाइज बैक की, जो हम लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये है रैक डेडलिफ्ट। बहुत तरह की आपने डेडलिफ्ट देखी होंगी, काफ़ी सारी होती है, मोनो डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैंने भी उन देखी हैं। और डेडलिफ्ट अलग अलग तरीके से, एक होती है स्ट्रेंथ के लिए, जो कि आपने देखा वो हैवी वेट लिफ्ट करते हैं। एक करते हैं हम बॉडी बिल्डिंग, जो हम ज़्यादातर उसमें टेक्निक यूज़ करते हैं, हमें अपने लोअर बैक को सेट करना होता है, वहाँ स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, वहाँ हैवी लिफ्ट किया जाता है। बॉडी बिल्डर भी हैवी कर सकते हैं, बट ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये जो बिगिनर्स हैं और इंटरमीडिएट हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने ये वाली रॉड ली है, इवन इससे बहुत अच्छी ग्रिप आती है। ठीक, अब इसको क्या करना है, ये बेंच पे क्यों रखी है, आप हैवी से हैवी वेट लिफ्ट करें अपने हिसाब से। ये सेम तरीका वही है, इसको टेबल पे टच करना है और यहीं से वापस अपना टारगेट करना है लोअर बैक पे। यस, मेनली ये नहीं कि आपकी लोअर बैक भी सिर्फ रहेगी, मेन चीज़ क्या है कि हम कर किस पर्पज़ के लिए रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग के अंदर कोई भी चीज़, चाहे वो डाइट हो या वर्कआउट हो, उसका कोई ना कोई वजह होती है, पर्पस होता है कि हम क्यों कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। क्या जिस वजह से कर रहे हैं, जहाँ के लिए कर रहे हैं, वहाँ आ भी रहा है या नहीं। हाँ, अगर यही चीज़ कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला बंदा करे तो वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? क्योंकि उसको स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, ठीक है, क्योंकि उसे गेम्स खेलना, वो हैवी वेट लिफ्ट करता है, पावर लिफ्टर है। बट बॉडी बिल्डर इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक, और जब पावर लिफ्टर की बारी आती है तो वो कंप्लीट करता है, क्योंकि वो गेम ही अलग है, वो जोन ही अलग है। तो हमें इसको इस तरह से परफॉर्म करना है ताकि हम अपनी लोअर बैक को सेट कर सकें। ठीक, सो गाइस, बैक हो गया कंप्लीट वर्कआउट बैक का। अब आते हैं हम अपने बाइसेप्स के वर्कआउट पे। बट बाइसेप्स से पहले मैं एक शॉकिंग बोला था, एक शॉकिंग मसल्स में हिट करने वाला हूँ, और वो होगा आपका रेल डेल्ट। आ जाओ, रेल डेल्ट की मीन्स मतलब की फेस पुल रॉड। अभी इसके भी 3 सेट करने हैं, प्लस 12 रैप्स। अब सोचेंगे नूर भाई ये क्या कह रहा, हमने पहले ही बोला था जो भी होगा यूनिक होगा। तो यूनिक का मतलब यूनिक, ये मैंने रेल डेल्ट हिट नहीं करा। होता है इस एक्सरसाइज को जब आप करते हो, पूरा फेस पे या माथे तक ले जाते हो, तो आपका डायरेक्टली रेल डेल्ट हिट होता है। बट जब आप इसको फेस तक लाते हो, नेक से ऊपर और चिन पे, तो आपका ट्रिपिचस प्लस रेल डेल्ट हिट होता है। तो मेरे को वो चीज़ भी करनी है, तो समझ गए होगे। तो ये मैंने इसलिए ऐड किया है। ओके गाइस, तो एक बीच में शॉकिंग भी एक्सरसाइज हो गई, और दूसरा अब आते हैं हम बैक फिनिश। अब आते हैं हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज बाइसेप्स पे। तो बाइसेप्स में सबसे पहला वर्कआउट क्या होगा, केबल कर्ल। ठीक, फेवरेट एक्सरसाइज है सबकी, बट इसमें भी एक टेक्निक है, पहले सेट कर लेते हैं फिर बताता हूँ। इसके भी 4 सेट्स करने हैं, 10 to 12 रैप्स। ओके, तो गाइज 4 सेट 10 to 12 रैप्स, वेट अपने अकॉर्डिंग, बट ट्राई टू हैवी। अब बाइसेप्स की एक्सरसाइज है, इसके अंदर भी बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत सही भी करते हैं और बहुत हमारी बात से सहमत होंगे, बहुत से नहीं सहमत होंगे। बट इवन इसका मैं टेक्निक बता रहा हूँ, गलती होती है, नहीं करते हैं या जो भी है, बट इवन जो इसमें बेसिकली गलती होती है, एक तो ग्रिप की, जो ग्रिप होती है यार, आपने लिफ्ट किया, शोल्डर पीछे नहीं हो, आप अगर इसको ऐसे ही करने लगोगे जैसे बिगनर, मोस्टली वो गलत। शोल्डर एकदम पीछे, ग्लूट्स, बॉडी स्ट्रेट। ये आपको इसको ऐसे नहीं मोड़ना है, अंदर नहीं घुसाना है, सीधा रखना है इवन यहाँ तक। ये अब ये भी नहीं कि एकदम पीछे करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप, वो परफेक्ट नहीं, एक फुल रेंज। ये अपनी मसल्स को अपने ब्रेन से कनेक्ट करके देखो कहाँ पे आ रहा है, आपको खुद पता चलेगा।
ये जो इतना पोर्शन है ना, ये पाम, इवन इससे उठाने की कोशिश करो। उंगलियों से वेट नहीं उठता है, उंगलियों से आप कहीं भी लिफ्ट करो, यहाँ से अगर उंगली ऐसे पकड़ के रखोगे तो यहीं आएगा फोरम से, यहाँ से करोगे तो बाइसेप्स पे आएगा ये। तो ये चीज़ें सीखने की है। अब आते हैं हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज, वो भी बाइसेप्स की होगी। तो गाइज आप सोच रहे होंगे नूर भाई ये क्या रहे, डंबल रॉड दोनों एक साथ कैसे मार दोगे। ये होने वाली बाइसेप्स की एक्सरसाइज, और बहुत ही मज़ेदार, हाई इंटेंस। मतलब कि बाइसेप ना ऐसा हो जाएगा एकदम ज़बरदस्त पंप, जिसे कहते हैं ना एकदम मज़ेदार, जो आपको पसंद है। और इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज, इवन चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स, सारी एक्सरसाइज, इवन डाइट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हर एक चीज़, चाहे वो वेट लॉस के काम, चाहे वो वेट लॉस करना हो, स्ट्रेंथ डेवलप करनी हो, बॉडी को बिल्ड, मसल मास बिल्ड करना हो, बॉडी बनानी हो, आपको स्ट्रेंथ को डेवलप करना हो, फैट घटाना हो, सभी चीज़ें मिलेंगी मेरे इसी यूट्यूब चैनल और इसी प्रोग्राम पे। इसलिए सभी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यार शेयर करोगे तो और लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो सबका, यार आपका तो फ़ायदा हो रहा है, सभी का हो जाना चाहिए। तो अब ये वर्कआउट देखो और सीखो, और अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है एनके फिटनेस पाठशाला, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना दोस्तों। वर्कआउट करने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर बात करेंगे। सो फर्स्ट क्लोज ग्रिप, EZ rod, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो रुकना नहीं है। हाँ, 1 2 3 4 5, शोल्डर तक, 6 7 8 9 10 12 reps. Oh, one more. Okay. अब 1 मिनट का रेस्ट। अगेन ऐसे 4 सेट्स करने हैं। सो बाइसेप्स की एक्सरसाइज फिनिश, 4 सेट्स करने हैं, बट 1 सेट EZ बार एंड 1 सेट हैमर कर्ल, दोनों का एक होगा, ऐसे 4 सेट्स, और बाइसेप्स एक्सरसाइज आपकी फिनिश।